अब हद से ज़्यादा लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि हम लोग सब कर रहे हैं बट हम अपनी 3D पे रिएक्ट करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है दीदी, आप हमें ये बताओ कि हम 3D पे अपने कैसे रिएक्ट ना करें? किस नज़रिए से हम अपने 3D को देखें कि हमें अपनी 3D इतनी इम्पैक्ट ना करे? क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं और जब हम ये अफ़र्म कर रहे होते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ में तो सब अच्छा है, सब चंगा है जी, सब बढ़िया है जी, बढ़िया है जी, और उस टाइम पे जब हमारी रियलिटी हमें हिट करती है विद समथिंग ऑपोजिट, तो उस चीज़ को हमें कैसे लेना चाहिए? इस वीडियो में हम यही बारे में बात करने वाले हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, डू चेक आउट दिस फुल वीडियो, क्योंकि आप ही के बारे में है और आप ही के लिए है। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description. आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how you can contact me. And yes, we will start this video now. अच्छा, इस वीडियो में मैं एक काम और करने वाली हूँ कि मैं नेविल की जितनी भी बुक्स हैं, आज तक नेविल की जितनी भी बुक पब्लिश्ड हैं, उनमें से मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड कि ये 3D क्या होती है, हमें इसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पर, और नेविल ने रिएक्टिंग के बारे में क्या बोला है, 3D को इग्नोर करने के बारे में क्या बोला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। अच्छा, नेविल ने क्या बोला है अबाउट इग्नोरिंग द 3D? तो उन्होंने बोला है कि जो 3D होती है, अपनी जो थर्ड डिमेंशनल वर्ल्ड होता है हमारा, जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से भी एक्सपीरियंस करते हैं, व्हाटएवर वी आर एक्सपीरियंसिंग विद आवर 5 सेंसेस इज़ आवर 3D। तो उन्होंने बोला है कि जो 3D है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका पास्ट थॉट पैटर्न है, पास्ट थॉट बिलीव्स हैं। उन्होंने बोला है कि द वर्ल्ड दैट यू आर सीइंग राइट नाउ इज जस्ट एन एको ऑफ योर पास्ट थॉट्स, बिलीव्स एंड अजम्पशंस। इसका मतलब है कि जो आप दुनिया अभी देख रहे हो वो और कुछ नहीं है, वो आपके पास्ट थॉट्स का, बिलीव्स का और अजम्पशंस का एक एको है। एको क्या होता है? पहले आप कुछ बोलते हो और वो चीज़ आपके पास फिर लौट कर आती है। सो आपने अपने माइंड में कुछ बोला और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड से टकरा कर बाहर जाएगी इन योर फिज़िकल वर्ल्ड, और वहाँ से फिर वो चीज़ आपके पास वापस आएगी। ये उन्होंने बोला है अबाउट 3D। ठीक है, अब उन्होंने एक चीज़ और बोली है। नेविल ने बोला है कि ये जो दुनिया है, पहले मैं इंग्लिश में बताती हूँ उन्होंने क्या बोला है। द वर्ल्ड इज़ योर सेल्फ पुश्ड आउट, सो वॉट यू आर सीइंग इज़ नॉट योर करंट ट्रुथ, इट्स डिलेड फीडबैक। इसका मतलब है कि जो आप दुनिया अभी देख रहे हो वो आपकी ही सोच बाहर से अंदर आ रही है, सॉरी अंदर से बाहर जा रही है। ठीक है, सो आप जो अभी देख रहे हो इट इज़ नॉट योर ट्रुथ, वो आपकी अभी सच्चाई नहीं है, इट इज़ योर डिलेड फीडबैक। इसका मतलब है आपने जो पास्ट में सोचा है, बिलीव किया है, अज्यूम किया है, जो दिमाग में इमेजेस बनाई हैं, वो आपकी एक फीडबैक की तरह वापस आ रही है विद सम डिले। तो उन्होंने उनकी बुक है पावर ऑफ अवेयरनेस, उनमें एक लाइन दी है उन्होंने, जिसको उन्होंने बताया है कि डू नॉट एक्सेप्ट लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट, फॉर द वर्ल्ड विदाउट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इफ़ेक्ट्स। इसका मतलब है, उन्होंने बोला है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी जो दुनिया है, ठीक है, उसको इस तरह से एक्सेप्ट मत करो कि ये जो मेरी दुनिया है ये ही एक सच है और इसके अलावा कुछ और सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी दुनिया जो आपको बाहर दिख रही है, दिस इज़ जस्ट एन इफ़ेक्ट। और हमें पता है अगर इफ़ेक्ट है तो कॉज भी होता है, क्योंकि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, और अगर इफ़ेक्ट है तो कॉज भी है। और कॉज क्या है? द कॉज इज़ विद इन यू, द कॉज इज़ यू योर सेल्फ। ठीक है, तो हमेशा अपनी 3D को आपको पास्ट थॉट्स का एक फीडबैक समझ के एक्सेप्ट करना है। आई नो कि जब सिचुएशन हमारे सामने इतनी ज़्यादा ऐसी होती है ना कि नेगेटिव होती है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं कि क्या 3D, क्या पास्ट, क्या फीडबैक, क्या ये क्या वो, हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि वी आर इन द एंड जस्ट ह्यूमन बींग्स। बट यही हमें सीखना है, अगर हमें कॉन्शियस क्रिएटर बनना है
अगर हम अपनी लाइफ सुधारनी है तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमारा मन बिल्कुल नहीं करेगा ये चीज़ बोलने का कि दिस इज़ ऑल अ पास्ट फीडबैक ऑफ माई ओन थॉट्स। बट अगर आप कॉन्शियस क्रिएटर बनना चाहते हो तो कॉन्शियस क्रिएटर बनने के लिए यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ योर ओन थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। अच्छा, नेविल गॉडार्ड की जो बुक है फीलिंग इज़ द सीक्रेट, उसमें उन्होंने क्या बोला है? उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपकी जो आउटर रियलिटी है वो आपकी फीलिंग्स को फॉलो करती है, मतलब समथिंग विल हैपन विद इन योर हार्ट फर्स्ट, एंड देन द वर्ल्ड विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट फीलिंग। आपके इंटरनल वर्ल्ड में पहले चेंज होगा, उसके बाद आउटर रियलिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर आपको डाउट होता है, अगर आपको आपकी 3D पे ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ टू मच, मतलब मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपको अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेना है। क्योंकि जब हम अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम सच में मतलब हाथ पैर चला के कर रहे हैं, या फिर वो हम सिर्फ महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आवर इमेजिनेशन। तो जब आपको डाउट फील होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि ये पता नहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि 3D इज़ जस्ट एन ओल्ड न्यूज़। ठीक है, वो पुरानी खबर है। 3D जो मुझे दिखा रहा है दैट इज़ माई पास्ट थॉट्स, पास्ट अजम्पशंस, पास्ट इमेजेस मैनिफेस्टेड। तो मुझे उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ दैट इज़ समथिंग जो मैंने पास्ट में सोचा था, पास्ट में शायद उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में मैं रही थी, इसलिए वो चीज़ मेरी लाइफ में हुई। ठीक है, सो अगर आपको डाउट फील होता है तो यू हैव टू गो बैक इन टू योर इमेजिनेशन, और आपकी इमेजिनेशन को, जो आप सीन इमेजिन करते हो अपनी, उस सीन से आपको फीलिंग लेनी है। अब इसका बहुत एक बड़ा एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा 18+ एग्जांपल हो सकता है, बट क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने ये चीज़ खुद मुझे बताई है कि मैम जब भी हम अपने एसपी को मिस करते हैं तो हम अपने एसपी को जैसे ही हम आँख बंद करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम उसको हग कर रहे हैं, हम उसको किस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वैसी ही फीलिंग होती है जैसी हमें होगी जब हम उसके साथ एक्चुअली में वो सब कर रहे होंगे। तो मैं आपको इस चीज़ से ये बताना चाह रही हूँ कि आपके दिमाग को नहीं पता होता है कि आप जो इमेजिन कर रहे हो सच है या नहीं। आपकी बॉडी का काम है जो इमेज उसको दिख रही है उस पे आपकी बॉडी को रिएक्ट कराना। और अगर आप मिस कर रहे हो अपने एसपी को, या फिर आपको लग रहा है कि यार मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी, तो आपको अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेना है उस टाइम पे, और आपकी इमेजिनेशन का यूज़ करके आपको वो सीन विजुलाइज करना है जो आपको चाहिए, और उस सीन को फील कर करके आपको खुश होना है। यू हैव टू सूद योर सेल्फ बाई इमेजिनिंग दैट सीन। क्योंकि अगर आपने वो एटीट्यूड मेंटेन करके रखा कि हाँ मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, तभी जाके आपकी रियलिटी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगी। क्योंकि आप जब कोई अजम्पशन बनाते हो तो आपकी 3D रियलिटी उस अजम्पशन को मैनिफेस्ट करने में थोड़ा सा डिले करती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। अब मुझसे ये पूछने मत आ जाना कि मैम मेरे लिए कितना टाइम लगेगा। आपके लिए कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं बता सकती। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो आपको पहले उस रेजिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस इमेजिन करे हुए सीन को, सबसे पहले तो आप जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं रिमूव करोगे आप वो इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें निकालता रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो फर्स्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना जब हम बोलते हैं कि आपको अपनी 3D को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, तो हमें क्या लगता है कि हमें उस 3D को डिनाई करना है कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमें ऐसा नहीं करना होता है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है, पर हमें उसको फाइनल मानने से मना करना होता है। हमारी 3D रियलिटी में अगर कुछ भी हुआ है तो हमें उसको ये नहीं बोलना है कि अरे ये तो फाइनल हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी 3D रियलिटी में जो भी हुआ है आपको उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये चीज़ हुई है, बट दिस इज़ नॉट माई फाइनल रियलिटी।
मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगा यूजिंग माय ओन इमेजिनेशन। अच्छा, नेविल गॉडार्ड की एक बुक है सीड टाइम एंड हार्वेस्ट। उसमें बताया है कि द डिले इज़ नेचुरल, मतलब आपका जो 3D है वो रीअरेंज होने में टाइम लेगा ही लेगा। दिस इज़ द ट्रुथ। उन्होंने बोला है उस बुक के अंदर कि जब ये जो सीड आपने डाला है ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ एनी इमेजिनल सीन अपने दिमाग में, आपको उसको बार बार खोदना नहीं है रिएक्ट कर करके कि ओ अभी तक नहीं हुआ, ओ अभी तक नहीं हुआ, ओ अभी तक नहीं हुआ। अगर आपको 3D ऑपोजिट दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो, इसका मतलब ये है कि अभी आप बस ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में ही हो। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ऐसा ना हो कि मेरी डिज़ायर कभी पूरी हो ही ना और मैं ज़िंदगी भर यही सोचता रहूँ कि मैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स में हूँ। देखो, ये केस तब होगा जब आप कभी परसिस्ट कर ही नहीं रहे थे, आपको परसिस्टेंस का मतलब ही नहीं समझ में आया था कभी। आप अगर ढंग से परसिस्ट करोगे, अगर आपको सच में परसिस्टेंस का मतलब समझ में आ चुका है, तो आप कभी भी अपने आप को ये बोलोगे ही नहीं कि यार क्या पता मैं बस परसिस्ट ही करता रह जाऊँ और कुछ हो ही ना। क्योंकि अ पर्सन हु नोज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ परसिस्टेंस विल नेवर से कि यार पता लगा मैं परसिस्ट ही करता रह जाऊँ, परसिस्ट करता ही रह जाऊँ और कभी चीज़ हो ही नहीं। क्योंकि जो बंदा सच में परसिस्ट कर रहा है उसको पता है कि अगर मेरी डिज़ायर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं परसिस्ट किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने दिमाग से ही ना खेल खेलने लग जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो आप कर सकते हो टू इग्नोर योर 3D। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इग्नोर करना चाह रहे हैं अपनी 3D को, तो हमें ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए। और जब जब आप 3D पर रिएक्ट करो, यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो, जिससे कि आपके अंदर जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ वो बार बार रीइंफोर्स होगी, और जितना ज़्यादा रीइंफोर्स होगी उतना जल्दी वो चीज़ें आपको याद आएंगी व्हेन यू विल बी रिएक्टिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ स्टक है, वो उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि हम कभी भी स्टक नहीं होते हैं, इट्स जस्ट कि हमने अपने दिमाग में खुद को स्टक कर रखा होता है। अगर हम चाहते हैं किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना, या फिर हम किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ अपने दिमाग में उस अजम्पशन को होल्ड करके रखना है। दैट इज़ आवर वर्क। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।